औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी साहब के चार्ट पर और देखेंगे कि उनका सियासी करियर हमें कैसा नज़र आता है 2025 में। उसके बाद हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट पर और देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जायजा उनके आने वाले दौरे हुकूमत के बारे में क्या बताता है। और फिर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के चार्ट पर और देखेंगे कि 2025 में क्या खान साहब की रहाई मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो कब मुमकिन है। और देखेंगे कि ये 2025 का साल इमरान खान साहब के लिए कैसा गुजरने वाला है। और फिर हम बात करेंगे अस्करी इदारों के बारे में कि 2025 में अस्करी इदारों के साथ क्या होने वाला है, उनको किस किस्म के ख़तरात लाहक हैं। तो वीडियो को नहायत गौर से देखिएगा और इन तमाम टॉपिक्स पर मैं तफसील के साथ आप लोगों को बताऊंगी। जनवरी 2024 को आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतते देख रही हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये प्रेडिक्शन दोबारा शेयर की मिड ऑफ ईयर में। तब भी मैंने इसी चीज़ को वाज़े किया। जब डोनाल्ड ट्रंप के इस मुकाबले में कमला हैरिस आई, तब भी मैंने आपके साथ ये प्रेडिक्शन शेयर की थी। मेरे यूट्यूब चैनल देख लें आप, उस पे प्रेडिक्शंस हैं। तो आप मेरे पेज को विज़िट करें, उस पर भी प्रेडिक्शन मैंने लगाई हुई हैं। आप देखिए, मैंने तब भी ये पेशगोई दी थी कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते दिखाई देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उनका दौरे हुकूमत कैसा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि सैटर्न जो है उसका ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को पाइसिस में होगा। पाइसिस जो है वो वाटरी साइन है, इमोशनल साइन है, जबकि सैटर्न एक्टिव, प्रैक्टिकल, कर्म एक्ट का आपका प्लैनेट है। तो यहाँ पर जब प्रैक्टिकल और इमोशनल साइन में दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, यानी कि एक प्रैक्टिकल स्टार और इमोशनल साइन होगा, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि इसका लॉर्ड जुपिटर जो है वो न्यूट्रल रहता है। फिर भी कभी भी इमोशन और प्रैक्टिकल वर्क इकट्ठा नहीं रह सकता। तो 2025 से 2028 के साल में हमें बहुत बड़ी पूरी दुनिया में तब्दीलियां नज़र आएंगी, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नरेंद्र मोदी साहब के चार्ट को। नरेंद्र मोदी साहब का चार्ट मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि इस चार्ट का सोर्स इंटरनेट है। मैंने नेट से ये चार्ट लिया है और उसके मुतालिक आपके साथ पेशगोइयाँ शेयर करूँगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर उनका असेंडेंट स्कॉर्पियो बन रहा है और इनके 5th हाउस में राहु पड़ा हुआ है और 4th हाउस में जुपिटर है। पिछला जो ट्रांजिट सैटर्न का एक्वेरियस में था वो जुपिटर के ऊपर आया था, जिसने इनको करियर में बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया। अब जुपिटर का जो नेक्स्ट ट्रांजिट होने वाला है वो राहु के ऊपर आएगा, ठीक है। और सबसे पहले नेटल के राहु से मिलेगा और ट्रांजिट का राहु भी वहीं पे पड़ा हुआ है, जो कि खैर निकल जाएगा 29 मई को। लेकिन सैटर्न जो है वो 2.5 साल नेटल के राहु के ऊपर रहेगा। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ बार बार ये चीज़ शेयर की है कि सैटर्न जब भी राहु के साथ मिलता है तो चैलेंजेस लेके आता है, फ्लक्चुएशंस लेके आता है, प्रॉब्लम्स लाता है, हर्डल्स लाता है और सडन चेंजेस लाता है आपके करियर में। इसके अलावा जब सैटर्न केतु के साथ मिलता है तो क्या होता है, सैटर्न केतु के साथ मिलता है तो करियर में ब्लॉक देता है, कट देता है। तो इस तरह से यहाँ पर सैटर्न का राहु में आना बहुत बड़ी तब्दीलियों को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ हमें नरेंद्र मोदी साहब के चार्ट में उनके सियासी करियर में इंस्टेबिलिटी दिखाई देगी। इसके अलावा सैटर्न आम है, राहु बागी हो जाएंगे और यहाँ पर आम में बगावत होगी और एक नई शख्सियत। राहु क्या है, अचानक से आपके माइंड को चेंज करने वाला, ठीक है, एक पर्दा है। जैसे ही राहु के साथ सैटर्न मिलेगा एक नई शख्सियत उभर के आएगी जो अवाम में मकबूल हो जाएगी।
और यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब का करियर जो है वो काफ़ी डाउन चला जाएगा। असल तो ट्विस्ट तब आएगा जब मार्स विर्गो में आएगा, और विर्गो में आके वो सैटर्न को ट्राइन देगा, सैटर्न को एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर नजर आता है। उसके बाद अगर हम इनकी दशा देखें तो मार्स में मरकरी की दशा चल रही है। मार्स इनका लगन लॉर्ड और 6 हाउस का लॉर्ड है, जबकि मरकरी इनका 8th हाउस और 11 हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह से इनके तमाम डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हाउस एक्टिवेट हो गए हैं। तो यहाँ पर इनकी ये दशा जो कि मई 2025 से मई 2026 तक चलनी है, वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी साबित होने वाली है, और ये इनके प्रोफेशन करियर में एक ब्रेक की तरफ वाज़े इंडिकेशन है। अब हम बात करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट पर। डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और अगर नवरोलॉजी में देखें तो इसका अदद 11 बनता है। 11 मास्टर अदद है, और मास्टर अदद जब भी सामने आता है तो वो बंदा गेम चेंजर, या वो चीज़ें गेम चेंजर हो जाती हैं। तो इस तरह से इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएसए के चार्ट में बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। अब हम बात करेंगे 20 जनवरी के ट्रांजिट चार्ट की, तो उसको इनके नेटल चार्ट के साथ मिला कर देखेंगे कि हमें क्या नज़र आता है। इनके नेटल चार्ट में देखें तो 10th हाउस में राहु और सन बैठा हुआ है। राहु और सन यहाँ पर होना इस चीज़ की तरफ इशारा है कि इनको बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा, और आप देखें कि वो पहले भी सदर रह चुके हैं और अब दूसरी बार मुंतखब हुए हैं। अब क्या है, जिस दिन 20 जनवरी को इनका हलफ हो रहा है, वहाँ पर जुपिटर जो है ट्रांजिट का इसके ऊपर आया हुआ है, और ट्रांजिट का जुपिटर जब उसके ऊपर आया है तो वो उनको एक राइज दे रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि नेटल जुपिटर भी उनको ट्राइन दे रहा है। तो यहाँ पर डबल जुपिटर की एनर्जी शो हो जाती है, जो कि इस तरफ वाज़े इंडिकेशन देती है कि ये इस बार अपने करियर में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इनका 7th लॉर्ड सैटर्न बना है, और 7th हाउस का सैटर्न इन्हें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करता है। वहाँ पर नेटल का वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो इनको फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल होगी, और वीनस की अगर बात की जाए तो वो इनका 3rd हाउस का लॉर्ड भी बनता है और इनके 10th हाउस का लॉर्ड भी बनता है। यहाँ यानी कि 10th हाउस करियर का घर है, नेम फेम का घर है, तो इनकी मकबूलियत मजीद बढ़ने वाली है। और इस ट्रांजिट में बड़ी चीज़ ये होगी कि दुश्मन इनसे प्यार करने लगेंगे। नेटल मास को अगर देखें तो वो इनके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। 7th हाउस को उसकी एस्पेक्ट इस चीज़ की तरफ तो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जो दुश्मन होंगे उनको ये माफ़ करने वाले नहीं। कोई इनसे दुश्मनी करेगा तो मुंह की खाएगा। क्योंकि इनका मून स्कॉर्पियो का है, और स्कॉर्पियो का मून इंसान को ऐसा ही बनाता है, वो दुश्मनों को जब तक मुंह तोड़ जवाब ना दे दे वो बंदा सुकून से नहीं बैठता। अब देखें तो इनके नेटल जुपिटर के ऊपर मून ट्रांजिट कर रहा है, जो कि गजकेसरी योग बना रहा है। ये गजकेसरी योग भी यूएसए की हिस्ट्री में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये यूएसए की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं। अब मैंने बात की थी डोनाल्ड ट्रंप की चाल की, तो यहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी मुख्तलिफ है, यानी कि वो लड़ाई की जगह बजाय सुलह पर, ठीक है, अमन पर बिलीव करते हैं। तो इनके दौर में हमें बहुत बड़ी मिसालें मिलेंगी। जंगों में वो शिद्दत नहीं रहेगी, यानी जंगों में कमी हमें वाज़े तौर पर नज़र आएगी। और दूसरी तरफ से अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा राइज़ करेगी, और इनके दौर में हम ये भी देखेंगे कि इनका दौर इस लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, और 2025 में भी 24 की निस्बत बिजनेस जो है बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे इमरान खान साहब के चार्ट पर। इमरान खान साहब की रहाई कब मुमकिन है?
इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले बड़ी तफसील से बताया था, और मैंने वाज़ेह तौर पर ये बात बताई थी कि खान साहब के यहाँ पर निगोसिएशन चलेंगी, मुज़ाकरात चलेंगे, ठीक है। और यहाँ जैसा कि मैंने वर्ड एक यूज़ किया था डील का, जिस पे मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि डील का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, उसके लिए मैं माज़र ख़्वाह हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मुज़ाकरात चलेंगे, और मैंने वाज़ेह तौर पर आपको बताया था कि मुज़ाकरात पहली बार कामयाब नहीं होंगे, 3 बार नाकामी के बाद मुज़ाकरात को कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखें, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, मुज़ाकरात नहीं चल पा रहे, लेकिन ये बात डन है कि मुज़ाकरात चलेंगे। जब भी बात होती है खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर अपनी बजाय अपने कारकुनान की बात करते हैं, वो अपने बजाय अपने कारकुनान को अहमियत देते हैं, और सबसे पहले सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें बन रही हैं, और वो किसी किस्म का दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आइसोलेशन की है, तो वो इस वक्त आइसोलेशन में है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि फाइनल तो खान साहब ने रिहा होना है, और इस वक्त हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो रिलैक्स हैं, लेकिन ये बात डन है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए जहां तक हो सके एफर्ट कर रही है। 2025 इमरान खान साहब की रिहाई का साल है। वैसे तो मैंने सालाना जायचा 5 अक्टूबर 2024 को उनका अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने डेट्स मेंशन कर दी थी। तो इस वक्त भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ खान साहब पर जो वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत तफसील के साथ बताया था कि खान साहब का फरवरी, मार्च और अप्रैल का थोड़े मुझे क्रिटिकल नज़र आते हैं। यहाँ पर वो रिहा होते दिखाई नहीं देते, या फिर उनको हेल्थ इश्यूज़ और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ बहुत सवेयर हो सकते हैं। और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि खान साहब की आइसोलेशन कब ख़त्म होती दिखाई देती है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ये टाइम गुजर जाएगा, तो उसके बाद जून में 29 मई के बाद एक नया दौर शुरू होगा, और जून का महीना खान साहब के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होने वाला है। यहाँ पर खान साहब जो हैं मुझे रिहा होते मुकम्मल तौर पर दिखाई देते हैं। एक चीज़ है कि इस वक्त बज़ाहिर तो लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब की रिहाई की मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की तरफ खुद चल कर आएगी। और अगर बात की जाए कि हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरा कर रही है, तो ये बात भी डन है कि हुकूमत मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे अस्करी अदारों की। तो अस्करी अदारों के लिहाज से मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील में प्रेडिक्शन शेयर की है कि इस साल का आगाज़ डेबिलिटेड और रेट्रो मार्स के साथ हो रहा है। और डेबिलिटेड और रेट्रो मार्स पाकिस्तान में हमें कौन कौन से हादसात देखने को मिलेंगे, बिलखसूस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इदारों के बारे में, फोर्सेस के बारे में, कि फोर्सेस जो है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती हैं। अब आप लोगों के साथ तफसील से थोड़ी सी मजीद चीज़ें शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान के हवाले में से अगर देखें, तो अस्करी इदारों पर बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर बनता नज़र आ रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान की सरहदें सेव नहीं है, और बिलखसूस अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की, और इसके अलावा इंडिया की तरफ से भी कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। और अफ़गानिस्तान के वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अस्करी इदारों को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और आप लोगों के साथ मैंने प्रेडिक्शन शेयर की थी कि अस्करी इदारों को, फ़ौज को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त बचाएं। इस वक्त वो अगर कोई भी गलत कदम उठाती हैं, तो उनको उसका बहुत ज़्यादा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है, आलमी सतह पर भी इन पर दबाव बढ़ेगा। अस्करी इदारों पर भी अटैक होने का खदशा दिखाई देता है, क्योंकि मार्स डेबिलिटेड है, रेट्रो है, ये अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे जिस तरह से इनको करनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती होती हूँ कि सियारे जो हैं वो अपना असर ज़रूर दिखाते हैं, कम या ज़्यादा। जो उनकी पोजीशन होती है उसके हमें वाज़े तौर पर असरात देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अस्करी इदारों से की अगर बात की जाए, मैं तो कहूँगी कि इनको अफ़गानिस्तान के मामले पर निगोसिएशन करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बातचीत से मसला हल होगा। अगर ये कहेंगे कि ये ताकत का इस्तेमाल कर लें, तो मुझे ताकत के इस्तेमाल से किसी किस्म का मसला हल होता दिखाई नहीं देता।
और यहाँ पर जितना ये कम्युनिकेशन से इस मामले को डील करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर है। बेशक मैंने बताया था कि 2025 का साल मार्स का साल है, ये कोशिश करेंगे एनर्जी से करें, लेकिन एनर्जी उतनी इनके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी। और पाकिस्तान में अस्करी इदारों के लिहाज से देखें तो आने वाले 2 माह काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जहाँ पर मार्स डेबिलिटेड भी है, रेट्रो भी है, तो इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इसकी प्रेडिक्शन मैं जुलाई में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि डेबिलिटेड और रेट्रो मार्स के साथ पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात बढ़ेंगे। और आप लोगों ने देखा कि जैसे ही ये प्लानेटरी पोजीशन बनी, फौरी तौर पे पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज बनना शुरू हो गए। इस वक्त भी अगर देखें तो पाकिस्तान पर और इदारों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। अमेरिका की तरफ से भी इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाएगा, और बिलखसूस इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो भी इस पर बात करेंगी। मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर किसी पर बन रहा है तो वो मुझे मौजूदा हुकूमत नज़र आ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मुश्किलात रहेंगी, और लेकिन उनका ट्रांजिट इतना फेवरेबल है कि वो इन तमाम मुश्किलात को बहुत अच्छे से कवर कर जाएंगे। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि वो अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाएं, ताकि अच्छे से इन तमाम चीज़ों को टैकल किया जा सके।